मुल्क की माशी तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों का मिलकर काम करना एक बड़ा ही मुस्बत कदम होता है, क्योंकि मजबूत मईशत के लिए कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी और मौसर हिकमत अमली इंतहाई नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के मुश्तरका इक़दाम से न सिर्फ मईशत को तक़वियत मिलेगी बल्कि आवाम को भी बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। अगर तमाम सूबों की कारकर्दगी की बात हम करें तो साल 2024 में 6 महीने अभी तक गुजरे फिस्कल ईयर के पंजाब हुकूमत का जो खसारा रहा वो 160 अरब रुपये रहा है, जबकि सूबे की जो आमदन है वो 866 अरब रही, जबकि अखराजात 1026 अरब रुपए रहे हैं। जबकि साल 2023 में पंजाब हुकूमत ने पहली सहमाही में 28 अरब रुपए का खसारा किया था। पंजाब हुकूमत ने जो अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए हैं उसमें रमज़ान पैकेज है, रोटी की कीमत का तयन है, एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ है और 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम भी शामिल है। जबकि इसके अलावा अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जा रहे हैं ताकि आवाम अपने घरों का ख्वाब पूरा कर सकें। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस सर्विस के लिए 30 अरब, वागा हाईवे के लिए 100 अरब, जबकि पानी की फराहमी के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो सिंध हुकूमत ने साल 2024 में 131 अरब रुपए का सरप्लस बजट विफाक को दिया। इस दौरान सिंध की आमदन 568 और अखराजात 437 अरब रुपए रहे हैं, जबकि 2023 में सिंध ने 19 अरब रुपए का सरप्लस दिया था। सिंध हुकूमत ने तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में बड़े अहम इक़दाम किए हैं। तालीम के शोबे में नए इदारे कायम किए गए हैं और तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम भी किए गए। सेहत के शोबे में मुख्तलिफ अजला में जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करने के कई मनसूबे शुरू किए गए, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और दीगर तिब्बी मराकज़ शामिल हैं। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस और सर्कुलर रेलवे के मनसूबे शुरू किए गए। फिर सिंध हुकूमत ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 100 अरब, जबकि गंदारा सयाहत के लिए 8 अरब, जबकि कराची BRT के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 2024 में KPK ने वफाक को 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया, जबकि 2023 में KP का खसारा 10 अरब रुपए था, जबकि आमदन 316 अरब और अखराजात 212 अरब रुपए रहे। खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड, स्वात मोटरवे, हज़ारा मोटरवे और BRT जैसे मनसूबे शुरू किए। तमाम खैबर पख्तूनख्वा में बड़े मुनाफा बख्श मनसूबों की थोड़ी सी हमें कमी नज़र आई है और सूबा मुसलसल कर्जदार हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त 632 अरब रुपए का मकरूज़ है, जिनमें 70% कर्ज मौजूदा हुकूमत ने लिया है। KP हुकूमत ने पेशावर BRT के लिए 70 अरब, कालाम सयाती मनसूबे के लिए 5 अरब और आबपाशी और ज़राई मनसूबे के लिए 12 अरब, जबकि तालीम और सेहत के शोबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वफाक और सूबाई हुकूमतों की हम आहंगी और मुश्तरका कोशिशें ही पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती हैं। अगर ये इक़दामात मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहे तो पाकिस्तान न सिर्फ माशी बहरान पर काबू पा सकता है बल्कि इस पूरे रीजन में एक मजबूत इकॉनमी के तौर पर भी उभर कर सामने आ सकता है। और इस पूरे के लिए जो मनसूबाबंदी की गई है उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगले 5 सालों में जिस तरह से वो मुकम्मल होगा और आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान माशी तौर पर कहाँ जा सकेगा। चूँकि इन तमाम कई ऐसे अखराजात और कई ऐसे मनसूबे हैं जो कि सूबाई सतह पर मुकम्मल होने हैं, क्योंकि उड़ान पाकिस्तान एक वफाकी सब्जेक्ट है, एक वफाकी सतह पर उसकी इस वक्त अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उसमें कई ऐसे मनसूबे शामिल हैं जो कि सूबों की मुकम्मल मुशावरत और उनके कॉपरेशन के बगैर उसको आगे अमली इक़दामात के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो अब जो वर्किंग रिलेशनशिप है सूबों का वफाक के साथ करेगा, ख़ास तौर पर जो अगले 1 से 2 साल का अरसा है, चूँकि ये इब्तिदाई दौरानिया होगा उड़ान पाकिस्तान पर इम्प्लीमेंटेशन का, और अब किस तरह से ये मनसूबे आगे बढ़ेंगे और कितना ज़रूरी इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये है। जो टारगेट्स इस वक्त रखे गए हैं वो उनको इनिशियली बड़ा एम्बिशियस टारगेट कहा जा रहा है, बहुत मुश्किल टारगेट कहा जा रहा है, लेकिन जब सफ़र शुरू होगा तो चैलेंजेस और मुश्किलात से भरपूर ज़रूर होगा। लेकिन अगर ये सफ़र कामयाबी से जारी रहा तो पाकिस्तान कुल वक्ती तौर पर इन मुश्किलात से बाहर भी आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।